जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है जोहार जीएस में। इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश। इससे संबंधित वो सारे तथ्यों को कवर करेंगे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो ये कुल पड़ोसी देशों की संख्या अगर कहा जाए तो वो 9 है, जिसमें से कुछ जो है स्थलीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ जलीय सीमा के साथ में। जलीय सीमा के साथ में 2 देश जुड़े हुए हैं, जिसमें श्रीलंका और मालदीव है। और स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो इसमें 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जिसमें है बांग्लादेश। इसकी सीमा रेखा जो है भारत के साथ में 4096.7 किलोमीटर तक जो है सीमा रेखा जुड़ती है। इसके बाद है चीन जो कि 3488 किलोमीटर है। फिर है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। फिर है नेपाल 1751 किलोमीटर। इसके बाद है म्यांमार जो 1643 किलोमीटर है। फिर है भूटान 699 किलोमीटर। फिर है अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो जो सबसे लंबी सीमा रेखा जो भारत के साथ जो देश साझा करता है वो है बांग्लादेश। और सबसे कम अगर कहा जाए तो वो है अफ़गानिस्तान। लेकिन आप लोग ये 3 नाम ज़रूर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, इसके बाद है चीन और फिर है पाकिस्तान। कभी कभी परीक्षाओं में क्या होता है कि बांग्लादेश का ऑप्शन नहीं भी दे सकता है, इसलिए कम से कम टॉप 3 नाम आप लोग ज़रूर याद रखिए, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। और जो सबसे छोटी सीमा रेखा वाला देश है वो है अफ़गानिस्तान। और इससे ज़्यादा अगर कहा जाए तो वो है भूटान। तो ये प्रमुख तथ्य हैं। अब हम लोग एक एक देश को देखेंगे और उसके प्रमुख तथ्यों को भी जानेंगे। तो पड़ोसी देशों में सर्वाधिक सीमा रेखा जो साझा करने वाला देश है वो है बांग्लादेश। तो इसकी सीमा रेखा कितना है? ये 4096.7 किलोमीटर है। और जो सीमा रेखा है उसका नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पर रेखा होगा, ठीक ना, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो ये रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान के साथ में भी है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि पहले जो है बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो जो सीमा रेखा जो तैयार किया गया था तो दोनों का ही जो सीमा रेखा था उसको रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता था। यहाँ पर रेखा होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक ना। इसके बाद जो है ये भारत के 5 राज्यों के साथ में जो है सीमाबद्ध है। कैसे, ये कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले जो है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा, फिर असम, मेघालय, मिज़ोरम। ये राज्य हैं जो भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं। तो इन राज्यों को भी याद रखिए, ये पूछा जाएगा कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा रेखा साझा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश से संबंधित अन्य तथ्यों को। तो बांग्लादेश का जो राजधानी है वो है ढाका। इसकी मुद्रा जो है वो ढाका है। इसके संसद को जो है जातीय संसद कहा जाता है। और वर्तमान में जो इसके राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं और प्रधानमंत्री जो है वो शेख हसीना है। और इस बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय पशु जो है वो बंगाल टाइगर है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आम है, आम का वृक्ष। और राष्ट्रीय फूल है वो वाटर लिली है। और राष्ट्रीय खेल कबड्डी, राष्ट्रीय फल कटहल और सर्व प्रमुख भाषा जो है ये बंगाली भाषा है। तो ये बांग्लादेश से संबंधित तथ्य हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और पाकिस्तान जो है आज़ादी मिला था जो इसे 26 मार्च 1971 को। इसके बाद हम लोग अगला पड़ोसी देश जो देखते हैं वो है चाइना। इसके सीमा रेखा को जो है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये मैकमोहन रेखा अगर एग्जैक्टली पूछा जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश के साथ में ही
जो सीमा साझा होता है उसी को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और भारत के 4 ऐसे राज्य हैं और एक संघ शासित प्रदेश है जो इसके साथ में सीमा रेखा साझा करता है। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। ये संघ शासित प्रदेश है लद्दाख आपका। 4 राज्य हो गए और एक संघ शासित प्रदेश। इसके साथ में जो है एक सीमा रेखा और है जिसे LAC कहा जाता है। देखिए 2 ऐसे सीमा रेखा है, एक है LOC, ये आगे आएगा, जो पाकिस्तान के साथ में है, और चाइना के साथ में जो है ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को। तो चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग, इसकी मुद्रा जो है RMB है, और संसद को जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। वर्तमान में जो है राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है और प्रधानमंत्री ली कचियांग है, ठीक ना। इसको आज़ादी कब मिला था चीन को? तो 10 अक्टूबर 1949 को। चीन का राष्ट्रीय पशु जो है वो है पांडा, राष्ट्रीय पक्षी जो है रेड क्रेन, राष्ट्रीय वृक्ष जो है किंगको, राष्ट्रीय फल कीवी, राष्ट्रीय फूल पियाउनी, राष्ट्रीय खेल अगर कहा जाए तो वो टेबल टेनिस है, और सर्वप्रमुख भाषा जो है यहाँ का वो मंदारिन है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और सबसे प्रमुख नदी जो है वो यांगसी है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है इसे। अब हम लोग देखते हैं पाकिस्तान से संबंधित तथ्यों को। इसके भी सीमा रेखा को जो है रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा जो है बांग्लादेश की सीमा को भी कहा जाता है, ठीक ना। और सीमा साझा जो है ये 3 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों के साथ में करता है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 संघ शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर देखिए LOC, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना के साथ में LAC है, ठीक ना। ये भी प्रश्न बन सकता है कभी भी कि LAC किस देश के साथ में है और LOC किस देश के साथ में है, इसलिए इस तथ्य को भी ज़रूर याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं पाकिस्तान से संबंधित प्रमुख तथ्यों को। तो इसकी राजधानी जो है वो है इस्लामाबाद, और इसकी मुद्रा जो है पाकिस्तानी मुद्रा या फिर पाकिस्तानी रुपया भी कहा जाता है उसे। संसद जो है वो नेशनल असेंबली है, राष्ट्रपति जो है वो आरिफ अलवी है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, और इसे जो आज़ादी जो है 14 अगस्त 1947 को मिली थी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु जो है वो मारखोर है, राष्ट्रीय पक्षी चूकर है, वृक्ष जो है वो सेडुरस देवदार है, राष्ट्रीय फूल जैस्मीन है, राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय खेल जो है वो मैदानी हॉकी है, और सर्व प्रमुख भाषा अगर कहा जाए तो वो उर्दू है। फिर आता है नेपाल। तो ये जो है भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा रेखा को साझा करता है। तो कौन कौन से 5 राज्य हैं भारत के? तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और इसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और मुद्रा जो है वो नेपाली रुपया है। संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, और अभी जो है राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पटेल हैं, और प्रधानमंत्री जो है वो पुष्पकमल दाहल, और राष्ट्रीय पशु गाय है, और राष्ट्रीय पक्षी जो है हिमालयन मोनल है, राष्ट्रीय वृक्ष कोई नहीं है इसका, और राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है, और सर्व प्रमुख भाषा जो है वो नेपाली है। फिर आता है म्यांमार। इसका पुराना नाम जो है ये बर्मा है। भारत से ये अलग कब हुआ था? 1937 को। ये किस एक्ट के तहत हुआ था? गवर्नमेंट एक्ट जो है वो 1935, यानी कि आज़ादी से पहले ही जो है बर्मा को अलग कर दिया गया था भारत से।
इसकी राजधानी जो है ये नैपीताव है और इसकी मुद्रा जो है वो कयात है। इसे आज़ादी कब मिला? 4 जनवरी 1948 को। और भारत के किन किन राज्यों से ये सीमा साझा करती है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। और इसके संसद को जो है कहा जाता है असेंबली ऑफ यूनियन। और राष्ट्रपति जो है अभी विन मिंथ हैं और प्रधानमंत्री मिन ऑंग वांग है, वांग, ठीक ना। और राष्ट्रीय पशु जो है ये इंडो चाइना टाइगर और राष्ट्रीय पक्षी जो है पीफॉल हिप्पीहेंथ है। राष्ट्रीय फूल पेडॉक, राष्ट्रीय खेल चिलौन और सर्वप्रमुख भाषा बर्मी। इसमें एक प्रमुख तथ्य ये है कि म्यांमार के जो है 2008 के संविधान में जो है प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानते हैं वो नहीं है। वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता है, यानी कि हेड ऑफ मिनिस्टर कहा जा सकता है। लेकिन हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो नहीं है, वहाँ पर प्रधानमंत्री है। ये चीज़ याद रखना है। और किस संविधान के तहत? ये 2008 के संविधान के साथ ये प्रावधान को लाया गया था। फिर है भूटान। भूटान के साथ में जो है भारत के 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। इसकी राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है निगुल्ट्रम और संसद को जो है तसोंगुट्टू कहा जाता है। और राष्ट्रपति जो है अभी जीमे खेसर नामग्येल वांगचुक, ये है राष्ट्रपति का नाम। प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर लोताय तेसरिंग। और आज़ादी कब मिली? 1907 में। और राष्ट्रीय पशु है टेकिन, राष्ट्रीय पक्षी है रॉबिन। राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये साइप्रस है। राष्ट्रीय फूल ब्लू पॉपी। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। प्रमुख भाषा जो है वो दजोन खा है। इसके बाद आता है अफ़गानिस्तान। इसके सीमा रेखा को जो है क्या कहा जाता है? वो है डुरंड रेखा। और ये सीमा साझा जो करती है वो एकमात्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लद्दाख। और इसकी लंबाई कितना है? 106 किलोमीटर, जो सबसे छोटी है। इसकी राजधानी है काबुल, मुद्रा जो है अफ़गानी है। राष्ट्रपति वर्तमान में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जो है हसन अखनूद है। यहाँ पर क्या हुआ कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने जब काबुल पर कब्जा कर लिया तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, यानी कि अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी, अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग गए। तब से जो है ये राष्ट्रपति यहाँ पर कोई नहीं है। इसका सिर्फ अभी जो है प्रधानमंत्री है हसन अखनूद। यहाँ का संसद जो है उसे शोरा कहा जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु जो है वो हिम तेंदुआ है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो अफ़गान पाइन है। राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय फूल ट्यूलिप। राष्ट्रीय खेल बुजकाशी और राष्ट्रीय फल आड़ू। अब हम लोग देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जो है भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करती है। भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसे पाक स्ट्रीट संधि कहा जाता है। यहाँ इसे जो है आदम का पुल भी कहा जाता है। जो पाक स्ट्रीट है वो जो है आदम का पुल भी उसे कहा जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? जयवर्धने कोठे, जो जिसको हम लोग कोलंबो के नाम से जानते हैं। इसका जो है नया नाम यही रखा गया है, जयवर्धने कोठे। इसकी मुद्रा जो है वो है श्रीलंकाई रुपया और संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। इसके वर्तमान राष्ट्रपति जो है वो रानिल विक्रमसिंघे हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। आज़ादी कब मिला? 4 फरवरी 1948 को। सर्वप्रमुख भाषा जो है वो
सिंहली है। और खेल जो है वो वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय वृक्ष जंगल फाउल है। और पुष्प जो है ब्लू वाटर लिली है। फिर आता है मालदीव। इसकी राजधानी जो है वो माले है और इसका जो मुद्रा जो है वो रुफिया है। संसद को जो है मजलिस कहा जाता है। वर्तमान में जो है इसके राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है और प्रधानमंत्री मोहम्मद मुइज़ू है। और इसे आज़ादी कब मिली? 26 जुलाई 1965 को। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। राष्ट्रीय पक्षी वाटर हैन है। राष्ट्रीय पशु येलो फिश टूना है। और राष्ट्रीय पुष्प पिंक रोज। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है आपका कॉमनट मैंगो। और सर्वप्रमुख भाषा वो है मलहू। तो ये है भारत और उसके पड़ोसी देश जो 9 पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित प्रमुख तथ्य। एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो वर्तमान में जो है जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन हो सकता है कि आपका परीक्षा मान लीजिए अभी ना हो, कुछ महीनों में, कुछ सालों के बाद हो या फिर इस साल के बाद हो, तो उस समय आप लोग खास करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये 2 तथ्य को जो है एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अभी 1-2 महीना तक कहा जा सकता है इसमें जो वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिया गया है वो नहीं बदलेगा या बदल जाता है तो आप लोग वर्तमान जो उस समय राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होंगे उसके अनुसार नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। ये सारे तथ्य जो हैं भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो है आपको एसएससी हो चाहे पीसीएस हो, इन सभी परीक्षाओं में जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।